कोलकाता कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पूर्व प्रिंसिपल घोष समेत 5 गिरफ्तार। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद घोष की गिरफ्तारी, जांच एजेंसी के हाथ लगे तगड़े सबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता रेप कांड में एक नया मोड़ आ गया है। सीबीआई के हाथ बड़े सबूत लगे हैं। दरअसल 2 सितंबर को सीबीआई ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया। रूह को कपा देने वाली इस वारदात का मुख्य आरोपी भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन अब आरजीकर मेडिकल एंड अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कस चुका है। घोष की गिरफ्तारी के साथ ही 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम देने में जिन जिन का हाथ है, उन्हें अब अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। सोमवार को सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। संदीप घोष के ऊपर कॉलेज से निकलने वाले मेडिकल कचरे के घोटाले का भी आरोप है। इससे पहले जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले को लेकर भी उनसे पूछताछ चल रही थी। संदीप घोष के अलावा सीबीआई ने उनके बॉडीगार्ड अफसर अली खान और मेडिकल कचरा खरीदने वाले 2 वेंडर्स बिप्लब सिन्हा और सुमन हजारा को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय पहले से ही सलाखों के पीछे है और इस केस में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संदीप घोष पहले दिन से सवालों के घेरे में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई घटना के पहले दिन से ही पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के घेरे में है। शुरुआत में उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर के मामले को दबाने की कोशिश की, इसमें लीपापोती की। और इस मामले में संदीप घोष से पूछताछ चल रही थी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। अख्तर अली ने मीडिया में बयान देते हुए बताया कि संदीप घोष लंबे वक्त से मेडिकल कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार के खेल में शामिल है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से निकलने वाले मेडिकल कचरे को संदीप घोष ऐसे वेंडर्स को बेचते हैं जिन्हें कानूनी तौर पर इसके लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। साथ ही अख्तर अली ने यह भी बताया कि संदीप घोष लावारिस शवों को बेचने के धंधे में भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संदीप कॉलेज के छात्रों से उन्हें परीक्षा में पास कराने के लिए 5 से 8 लाख रुपए तक की रकम वसूलते थे। अख्तर अली के मुताबिक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स का एक अलग गुट था जो संदीप घोष के इशारों पर काम करता था। बदले में संदीप इन स्टूडेंट्स को कॉलेज के गेस्ट हाउस रूम में शराब पार्टी करने के लिए बुलाते थे। अख्तर अली ने बताया कि संदीप घोष के खिलाफ उन्होंने 1 साल पहले राज्य में विजिलेंस डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत भी की थी, लेकिन मामले में एक्शन लेने के बजाय उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा उन्हें और उनके परिवार को इस मामले में मुंह बंद रखने की धमकी भी दी गई। जूनियर डॉक्टर का मामला सामने आने के बाद अख्तर अली ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया। संदीप घोष का बॉडीगार्ड अफसर अली खान पर कसा शिकंजा। अफसर अली खान साई की तरह संदीप घोष के साथ रहते थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अफसर अली को संदीप घोष के राजदार के तौर पर जाना जाता था। ऐसे में सीबीआई को शक है कि संदीप घोष के हर घोटाले में अफसर अली भी शामिल हो सकता है। अख्तर अली ने आरोप लगाया कि सरकारी कॉलेज के अंदर संदीप घोष ने प्राइवेट बॉडीगार्ड रखकर नियमों की भी अनदेखी की है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने अफसर अली से पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे साफ है कि अब कई बड़े राज खुलने वाले हैं। मां तारा ट्रेडर्स के मालिक बिप्लब सिन्हा सलाखों के पीछे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बिप्लब सिंह नाम का शख्स भी सामने आया है। बिप्लब सिन्हा मेडिकल उपकरणों की सप्लाई करने वाली फर्म मां तारा ट्रेडर्स के मालिक हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक बिप्लब के पिता इसी मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। अपने पिता के संपर्कों का फायदा उठाकर बिप्लब ने पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर का काम शुरू किया और इसके बाद मां तारा ट्रेडर्स फर्म के जरिए धीरे धीरे दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई का काम भी हासिल कर लिया। सीबीआई ने मामले में एफआईआर भी मां तारा ट्रेडर्स के नाम पर दर्ज की है। बिप्लब सिन्हा भी अब सीबीआई के शिकंजे में है। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। हजारा मेडिकल शॉप मालिक सुमन हजारा गिरफ्तार। हजारा मेडिकल शॉप नाम से दवाइयों की दुकान चलाने वाले सुमन हजारा को संदीप घोष का खासम खास माना जाता है। अख्तर अली के आरोपों के मुताबिक संदीप घोष
मेडिकल कॉलेज में दवाओं के नाम पर भी बड़े स्तर पर धांधली करता था। सीबीआई को शक है कि इस धांधली में संदीप घोष के साथ सुमन हजारा भी शामिल हो सकते हैं। सुमन हजारा और बिप्लब सिन्हा एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सुमन हजारा को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि वो मेडिकल कॉलेज के लिए अच्छे उपकरणों को बाजार में बेचकर संदीप घोष को मुनाफा कराता था। अब ये लोग भी सलाखों के पीछे हैं, यानी यहाँ पर हर स्तर पर गड़बड़ियां और यहाँ पर वित्तीय जो लेन देन था उसमें भी कई सारे भ्रष्टाचार और घोटालों को अंजाम दिया गया। संदीप घोष के मददगारों पर भी कसा शिकंजा। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कार्रवाई की है। जांच एजेंसी काफी दिनों से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में धांधली के दस्तावेज खंगाल रही थी। अब जांच कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी यहां पर पहुंची तो उन पर शिकंजा कस चुका है। इसके साथ ही एजेंसी ने पूर्व प्रिंसिपल के मददगारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में घोष को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 वेंडर बिप्लब सिन्हा और सुमन हजारा भी गिरफ्तार है और संदीप घोष का जो सबसे खास था उनका बॉडीगार्ड अफसर अली, वो भी अब शिकंजे में है। क्यों संदीप घोष पर कसा शिकंजा? कोलकाता कांड में सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने संदीप घोष की सदस्यता खत्म करते हुए उसे निलंबित कर दिया था। घोष के ऊपर आरोप है कि उन्होंने बार बार आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्टिंग ली। घोष के ऊपर कुछ ही फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट देने और पैसों की हेराफेरी का भी आरोप है। इससे पहले सीबीआई ने लेडी डॉक्टर रेप केस में भी घोष से कड़ी पूछताछ की थी, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की पहचान उजागर होने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल को फटकार लगाई थी। घटना के बाद संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया था, तो सरकार के बाद उन्हें नए मेडिकल कॉलेज में तैनाती दी गई थी, जिससे ममता बनर्जी भी शक के घेरे में है। कलकत्ता हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने बाद में संदीप घोष पर एक्शन लिया था। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली ने संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जिनमें अब सच्चाई सामने आ रही है। अली ने ही कहा था कि संदीप घोष ने यहां पर अपने प्रिंसिपल कार्यकाल के दौरान लावारिस लाशों की तस्करी तक करी। मेडिकल कचरे में भी उन्होंने कई गड़बड़ियां की, कई घोटालों को अंजाम दिया और इस दौरान उन्हें भाई भतीजावाद जैसे जो गड़बड़ियां थी उनको भी अंजाम दिया। सीबीआई इन्हीं आरोपों की जांच जो थी वो कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर कर रही थी और संदीप घोष से 15 दिनों से पूछताछ चल रही थी। सीबीआई ने घोष को 16वें दिन अरेस्ट किया है, तो वहीं आर्जिकल की इस घटना के विरोध में सोमवार को लगातार 25वें दिन भी यहां पर कोलकाता में प्रदर्शन जारी रहा। जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की भी मांग को लेकर लाल बाजार के कोलकाता पुलिस मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया। संदीप घोष के बाद अब कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और उनसे भी पूछताछ हो सकती है, जबकि सबसे ज्यादा लापरवाही यहां पर विनीत गोयल की तरफ से ही की गई। कोलकाता रेप कांड में बड़ा खुलासा। आरजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का दावा, क्राइम सीन से हुई छेड़छाड़। कोलकाता रेप कांड में हर गुजरते दिन के साथ नए नए दावे और नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक डॉक्टर ने बड़ा दावा कर दिया है, जिससे इस मामले में नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी में बड़ा खुलासा एक डॉक्टर ने किया है। जिस रात पीड़िता के साथ रेप मर्डर की घटना हुई उस वक्त वो डॉक्टर वहां तैनात था और इस डॉक्टर का आरोप है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने कोलकाता पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। मेडिकल वार्ड में किसी तरह की एसओपी का पालन नहीं किया गया था। उस रात इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने यहां पर यह भी आरोप लगाया और कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। इमरजेंसी मेडिकल वार्ड में एसओपी का पालन नहीं किया गया था, जिससे मौत के वक्त और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देरी हुई। डॉक्टर ने आगे ये भी कहा कि वायरल वीडियो में दिखाए गए लोग अपराध स्तर से संबंधित नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पर एंट्री दी गई, जिससे सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना बढ़ गई। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम। डॉक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ही किया गया था, जबकि आंदोलन और पारदर्शिता की मांग के बीच इसे किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में किया जाना चाहिए था। पुलिस की घेराबंदी और वायरल वीडियो की असंगतता से ये शक और बढ़ गया कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स के प्रदर्शन का गढ़ रहा है। यहाँ पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे कि उन्होंने ही यहाँ पर क्राइम सीन में कई गड़बड़ियां की।
वहीं सीबीआई ने सोमवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने को लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। उनके साथ उनके तीनों मददगार भी अब सीबीआई की गिरफ्त में हैं। ये 3 लोग जो हैं उनमें उनका सुरक्षाकर्मी अफसर अली सबसे जो मेजर कड़ी बताई जा रही है वो अफसर अली बताया जा रहा है और अफसर अली के पास कई राज हैं जो अब सामने आ सकते हैं। अस्पताल के विक्रेता विप्लव सिन्हा और सुमन हजारा भी हैं जो अस्पताल में चीजों की सप्लाई करते थे। संदीप घोष की गिरफ्तारी के 1 घंटे के भीतर ही सीबीआई ने इन लोगों को भी गिरफ्तार किया है और जो 3 ये गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद अब तक इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिससे साफ है कि सीबीआई के हाथ बड़े सबूत लग चुके हैं और 1-2 दिन में पूरा मामला पानी की तरह साफ हो जाएगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।